को शुभकामना देना चाहता हूं कि अब वो कम से कम एक जगह खड़े होकर के बिहार की खुशहाली के लिए काम करें। तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? काहे के लिए यहाँ आए? क्यों आए थे? यहाँ आने की जरूरत क्या थी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। अब कुशवाहा के इस कदम पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उनको बधाई दी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिंदगी में कई उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है, लेकिन अब स्थिर होकर बिहार की खुशहाली के लिए वो काम करेंगे। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को शुभकामना देना चाहता हूं। हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक रूप से आगे चलने का अधिकार है और मैं उनको शुभकामना दूंगा। मुझे जो लगता है कि उपेंद्र भाई जिस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए हैं उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट भी हैं, लेकिन फिर भी हम सोचेंगे कि अब वो कम से कम एक जगह खड़े होकर के बिहार की खुशहाली के लिए काम करें, हमें सबको खुशी हो। वहीं इससे पहले मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुशवाहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद ही संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा का कनेक्शन अब बैठ चुका है और शायद यही वजह है कि सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के तमाम पदों से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार से दूरी बना ली और नई पार्टी का गठन भी कर लिया। अब इसके ठीक दूसरे दिन यानी मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करना ऐसे में बिहार में बदलती राजनीति की तस्वीर बयां करने के लिए ये काफी है। नई पार्टी का गठन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बताया गया कि पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। वहीं 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। अब संजय जायसवाल के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अमित शाह की उस रैली में शामिल होंगे। हालांकि इस खबर की पुष्टि ना तो उपेंद्र कुशवाहा की ओर से की गई है और ना ही बीजेपी ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन ये चर्चा अभी जोरों पर है। अमित शाह की रैली में शामिल होकर कुशवाहा ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं बिहार में जेडीयू के विकल्प के तौर पर अब उनकी पार्टी खड़ी है। लवकुश समाज के साथ सभी जाति और संप्रदाय को एक साथ लेकर वो चलना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू के भीतर जल्द ही बड़ी टूट होने की संभावना है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं। आने वाले समय में वो राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल होंगे। कितने सांसद और विधायक उनके साथ हैं, इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि जल्द ही उनके नाम का खुलासा भी वो कर देंगे। देखिए, हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना। हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है?
उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पूरा नीचे है यार, क्रम में आए कैमरा उठाइए ना, यही आ रहा है, खाली आ रहा है। हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, हमने भी उनके प्रति आभार हम घुसा लेंगे बीच में। इसी रूप में मुलाकात। सर बंद कमरे में क्या बात हुई सर? क्या कुछ बातें हुई हैं सर? हो तो जाइए उनसे बात करिए। मोबाइल सर भी करेंगे 2024 से पहले। सर क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? चुप रहो। जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना। लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? शुरुआत आज हो गई सर, शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है। आपने जिस तरह इसमें शुरुआत की कोई बात नहीं। अच्छा कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उसमें कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से। अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों। वहीं कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुशवाहा से कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही करना था तो फिर यहाँ आए क्यों थे। कुशवाहा जी अपना पार्टी नहीं कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, आप सोच लीजिए 21 में कहे कि नहीं हम लोग रहेंगे या उसका उनका मन कर गया फिर जाने का तो चले गए, ठीक है अपना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि इस पार्टी से नहीं वो कह रहे थे कि नहीं हम सब दिन के लिए रहेंगे, आने दीजिए। तो पटिया में तो और कोई बहुत सबको ठीक नहीं लगता था, लेकिन हम ये सबको समझाए। अब इधर आकर के हाल में क्या हो गया है तो वो जाने, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। अरे क्या बोलता है तो आप समझ ही ना सकते हैं। ये सब कुछ बोलता क्या है, काहे के लिए यहाँ क्यों आए थे, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? कैसे ही आकर के अब कुछ बोलना है पब्लिसिटी, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कोई पब्लिसिटी का चीज नहीं है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों से कुछ मत पूछिए। अभी संजय जायसवाल मिलने भी गए हैं, चले गए, ठीक ही है, कोई मतलब नहीं। अभी संजय जायसवाल भी मिलने गए हैं सर, संजय जायसवाल मिलने गए हैं अभी, उपेंद्र कुशवाहा जी से संजय जायसवाल मिलने गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। बोल रहे हैं हमको क्या पता। मुख्यमंत्री जी एक बात तेजस्वी जी को लेकर तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या है।